ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, आज आप सबके समक्ष मैं एक साधक का जो अनुभव रहा, उनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हुई और अभी उनका लाइफ क्या है, पहले क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक साधक के अनुभव को मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, जिन साधक ने उर्वशी अप्सरा साधना की, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, उस साधक के अनुभव को जानने से पहले, मैं आप सब जो नए श्रोताओं हैं उनको कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो को लाने का उद्देश्य काफ़ी अलग है। कारण यह है कि यह जो साधक हैं, यह काफ़ी दिनों से इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट यह करते जा रहे थे कि मेरा जो अनुभव है, मेरे साथ जो आप बीती हुई है, वह आप सबके समक्ष रखें। और काफ़ी दिनों के बाद मैं उनके अनुभव को आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा, जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सारी बातें शायद समझ में नहीं आती होंगी या उन्हें कुछ अजीब लगता होगा, क्योंकि उनका जो भी कारण रहता हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वह सच है। और ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी घटनाएं किन्हीं न किन्हीं साधकों के साथ हो रखी है और आए दिन ऐसी घटनाएं होते ही जा रही हैं। आइए अब जानते हैं उस साधक की क्या स्थिति है और पहले उस साधक ने क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में देखा है। यह जो साधक है, इनका नाम वर्मा जी है। इन्हें लोग प्रेम से वर्मा जी ही कहते हैं। यूपी के यह रहने वाले हैं। इनके साथ एक बड़ी चीज़ यह हुई कि यह अध्यात्म से जुड़े और इन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना की और उसमें यह सफल भी रहे। इन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना की और उन्होंने यह साधना लगभग 6 महीने तक की। काफ़ी दिनों तक उन्होंने यह साधना को जारी रखा और जैसे भी हो उन्होंने इस साधना को पूरा किया और जिसका फल भी इन्हें मिला, वह अप्सरा जो है आंशिक रूप से इन्हें सिद्ध भी हुई। और जिस कारण से अब एक अप्सरा को प्राप्त करने के बाद एक साधक को जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जो वो सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त की। इनके साथ कुछ यूँ हुआ कि साधना से पहले, जब यह साधक नहीं थे, जब यह साधना नहीं किया करते थे, तो यूपी में यह नॉर्मल अपनी पढ़ाई लिखाई करके और काफ़ी दिन तक वो अपने घर के ही कामों में बने रहें, क्योंकि कुछ अच्छा रोजगार ना मिल पाने के कारण ये घर में ही बने रहे। इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी हो चुकी थी। इन्हें फिर बिहार के किसी एक प्राइवेट स्कूल से इन्हें अच्छा ऑफ़र मिला जॉब के लिए, तो यह अपने घर परिवार को छोड़ बिहार जा कर के वहाँ पर यह जॉब करने लगे। इन्होंने बताया कि अब उनकी जो लाइफ थी वह काफ़ी अलग तरह की थी, क्योंकि इन्हें बच्चों को पढ़ाना था और अब इनकी अलग ही लाइफ थी। उस काम में, अपने काम में, अपने जो इन्हें, जब यह शिक्षक बने तो उस काम में यह पूरे रम गए और काम करने के साथ साथ अब इनके घर वालों की इच्छा हुई कि इनकी शादी करा दी जाए। तो
शादी का जब बात आया तो यह जो व्यक्ति थे वर्मा जी, इनके साथ बात किया था कि यह बहुत ज़्यादा सीधे साधे और ज़्यादा सज्जन पुरुष थे। ये लोगों का कल्याण किया करते थे शुरू से ही। जहाँ पर जिनको भी किसी तरह चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो ये जो व्यक्ति थे उनकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। यह सबसे बड़ी खासियत थी इनके अंदर। अब इनकी शादी की जो बातें होने लगी घर में, तो इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि इनकी उम्र भी अच्छी खासी होती जा रही थी। वह दिन भी आया, इनकी शादी भी हुई। शादी के बाद शादी में यह अपने घर को गए और घर से आने के बाद यह वापस इन्होंने अपना स्कूल को ज्वाइन किया। वहाँ से आने के कुछ ही दिन के बाद ही इनकी जो पत्नी थी उनका कॉल आने लगा कि आप जल्दी सा घर में आ जाइए। यह तुरंत फिर अपने काम से अपने घर को चल दिए। उसके बाद वहाँ जाने पर इनकी जो पत्नी थी, जो अभी 2-4-10 दिन हो ही रहे होंगे शादी की, उस इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं किसी और को शायद पसंद करती हूँ, जिस कारण से मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं घर वाले के दबाव में मैंने आपसे शादी कर ली। मैं बहुत पहले से आपको यह बात बताना चाह रही थी, लेकिन चाह करके भी मैं आपको यह बात नहीं बता पा रही थी। अब यह बात सुनते ही मानो कि इनके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह जो इनकी पत्नी थी वह हट करने लगी कि मुझे मेरे घर को पहुंचा दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। चूँकि यह काफ़ी सज्जन पुरुष थे, काफ़ी सीधे साधे व्यक्ति थे, इन्होंने काफ़ी सोचा और इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकता। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सोच लो कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। पर उनकी पत्नी ने एक ना सुनी और इस कारण से उन्होंने उसे उसके मायके में जाकर पहुंचा दिया। मायके जाने के बाद अभी घर वालों को उतना कुछ पता नहीं था और यह पहुंचाने के बाद यह अपने स्कूल में आकर इन्होंने अपना काम ज्वाइन कर लिया। अब यह थोड़ा काफ़ी टेंशन में रहने लगे, डिप्रेस्ड रहने लगे। यहाँ आने के बाद स्कूल में इन्होंने काफ़ी सारे मित्रों को इन्होंने अपनी इस घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए और यह काफ़ी परेशान रहने लगे। देखते ही देखते बात इनके घर में और लड़की वालों के घर में पता चली कि ऐसी ऐसी बातें हैं और अब वो लड़की कुछ सुनना नहीं चाह रही थी और इन दोनों का फिर तलाक हुआ। ये दोनों एक दूसरे से अलग होने पड़े, क्योंकि अब लड़की के घर वाले भी अब उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह लड़की इनके घर आना नहीं चाह रही थी। अब वर्मा जी का जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। उनके मन में अक्सर ये प्रश्न उठा करता था कि ऐसा मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों का कल्याण किया है, हमेशा सबके बारे में भलाई किया है और ऐसा सच भी था। कहीं भी किसी को भी कुछ भी ज़रूरत होती थी तो वहाँ कोई पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वर्मा जी जो हैं वो ज़रूर पहुँच जाते थे और इसलिए वह पूरे इलाके में विख्यात थे लोगों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अब ये काफ़ी परेशान रहने लगे, लेकिन चूँकि यह सीधे साधे सज्जन पुरुष थे, इन्होंने इस बात को यह सोचकर टाल दिया कि चलो जिसमें उसकी खुशी उसमें मेरी भी खुशी। और अब इन्होंने अपना सारा मन जो है अपने जॉब पर लगा दिया। स्कूल में यह पढ़ा तो रहे ही थे, पूरा कंसंट्रेशन इन्होंने अपने स्कूल पर ही रखा, पूरा फोकस, और बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के साथ समय बिताने में, पढ़ाने में या अपने समय को व्यतीत करने लगे। इनके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अब इनकी उम्र और बढ़ती जा रही थी। उम्र तो काफ़ी 40 के प्लस ये हो चुके थे और
अब इन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी उम्र भी ऐसी हो गई है और मेरे साथ अब यह घटना घट गई है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा ऐसा कर सकूं। स्कूल में मित्र लोग भी जो थे इनके, वह लोग भी इन्हें कभी कभी मजाक में चिढ़ा भी दिया करते थे, जिनका यह बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में यह बात ज़रूर चलती थी कि ऐसा ये लोग बोलते हैं या जो भी मेरे साथ हुआ वह बुरा हुआ। मैंने कहा कि यह काफ़ी सज्जन पुरुष थे, इस कारण से किन्हीं की बातों को यह दिल पर नहीं लेते थे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही साथ एक दिन जब यह अध्यात्म से यह रूबरू यह हुए और यह जब अध्यात्म से जुड़े, तो चूँकि यह सज्जन पुरुष तो थे ही, इन्होंने गुरु मंत्र वगैरह और जो नॉर्मल तप है, साधना है, उनके बारे में इनकी रुचि बढ़ी और यह धीरे धीरे योग की तरफ, अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव काफ़ी बढ़ गया। चूँकि अब इन्होंने सोच रखा था कि मेरे लाइफ में अब कुछ है ही नहीं और अब जो भी है, मेरा मन जो भी है, अध्यात्म के तरफ ही लगना सही है। ऐसे ही इसके साथ कुछ समय बीतता चला गया। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब बातों ही बातों में इनके मन में एक इच्छा आई अप्सरा को सिद्ध करने की। चूँकि इन्होंने अप्सरा साधना के बारे में जाना और अब इनके मन में इच्छा आई कि किसी अप्सरा के बारे में, कि मैं किसी अप्सरा को सिद्ध करूं, देखूं, जानूं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या बात है। क्योंकि इन्होंने अप्सरा के बारे में जितनी सारी चीज़ें सुन रखी थी, कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारी बातें चलती थी, पहले की बातें, तो इन्हें लगता था कि शायद मैं यह साधना कर लूं तो मेरा जो सोच है या बहुत सारा चीज़ है वह बदल सकता है। इन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए और इन्होंने पहले कुछ गुरु साधना वगैरह भी इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना प्रारंभ की। उर्वशी साधना के लिए इन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात्रि, मैं बहुत पहले से तो मैं बहुत एक्साइटेड रहा करता था कि मुझे यह साधना करनी है और यह इस साधना के बारे में सोच करके ही मैं काफ़ी खुश रहा करता था। और इन्होंने बताया कि जब वह दिन आता था शुक्रवार, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, किसी न किसी व्यक्ति का कुछ काम हो जाता था, जिस कारण से, अब यह सामाजिक व्यक्ति थे, यह हमेशा किसी न किसी, जिसका भी ज़रूरत पड़ता था, किन्हीं को हॉस्पिटल जाना है कि इमरजेंसी आ गई, किन्हीं को बैंक में या कोई प्रॉब्लम हो गई, किन्हीं को किसी को पहुंचाने कहीं जाना पड़ा, ये अगल बगल जहां दिक्कतें आई वहां पर यह पहुंचकर उनका काम यह कर दिया करते थे और इसलिए यह विख्यात भी थे पूरे उस समाज में। और इन्होंने क्या देखा कि हर शुक्रवार के ही दिन इनको ज़्यादा समाज कल्याण कर जाना पड़ रहा था, कर देना पड़ रहा था। मतलब शुक्रवार के दिन को ही इनको कोई ना कोई काम आ जा रहा था और यह चले जा रहे थे। इस कारण से यह पूजा पे बैठ नहीं पा रहे थे, साधना पे बैठ नहीं पा रहे थे। इन्होंने साधना सामग्री वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिया था। अब पूजा के लिए रात को इनको बैठना था, तो दिन को इन्होंने सब कुछ व्यवस्था यह कर लेते थे, लेकिन सात्विक तो यह रहते ही थे, खान पान ये सब पे विशेष ध्यान यह देते ही थे। और उसके बाद भी कोई ना कोई काम आता था और इनकी साधना नहीं हो पाती थी। इन्हें यह चीज़ तो पता चल गया कि हो ना हो यह उसी अप्सरा के कारण ऐसा है कि जिस कारण से मैं चाह कर के भी साधना में नहीं बैठ पा रहा हूँ, वो बैठने नहीं दे रही है, वो अड़चने रुकावटें ला रही है। इस चीज़ को सोचकर इनका आत्मविश्वास जो है और दृढ़ हुआ और इन्होंने कैसे न कैसे एक शुक्रवार को इन्होंने मन में ठाना कि आज मैं साधना में बैठ ही जाऊंगा और मुझे कहीं किसी काम के लिए नहीं जाना है। और एक शुक्रवार की रात्रि यह बैठ ही गए साधना पर। फाइनली जब यह साधना पर बैठे तो
इन्होंने साधना प्रारंभ की। सात्विक होकर ब्रह्मचर्य का पालन तो यह कर ही रहे थे, और सात्विक भोजन वगैरह कर, रात को स्नान आदि कर, सुंदर वस्त्र वगैरह धोती ग्रहण कर, गुरु पूजन कर, इस देवी का जो पूजा विधि है उस विधान के साथ इन्होंने मंत्र जप प्रारंभ किया। मंत्र जप करने के दौरान वर्मा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अब बैठना बहुत मुश्किल है। ऐसे वह पूजा में घंटों बैठ जाया करते थे, लेकिन अभी तो 10 मिनट ही बैठना बहुत मुश्किल है। किसी तरह उनका वह जो पहला दिन था वह काफ़ी कठिन इसी चीज़ में बीता कि उनके कभी कमर में इधर से दर्द हो रहा तो कभी उधर से दर्द हो रहा, और ऐसे वह घंटों बैठे रह जाते थे। क्योंकि वह योग वगैरह भी किया करते थे, इस कारण से उनकी तो आदत थी बैठने की। लेकिन उन्होंने देखा कि जब से मैं यह मंत्र जप कर रहा हूँ तब से मेरे शरीर में एक अलग तरह से मेरा शरीर रिएक्ट कर रहा है। इन्हें अब कुछ तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऐसी शक्तियाँ सच में है, और इनका जो विश्वास था वो और बढ़ता जा रहा था इस साधना के प्रति करने के लिए, इस साधना को, इस देवी को देखने के लिए। क्योंकि उर्वशी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था कि वह अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, और इन्होंने वह साधना जो है लगातार प्रारंभ रखा। दिन को वह अपने स्कूल जाया करते, क्योंकि साधना में है कि साधना के दौरान आपको कम लोगों से मिलना है, नहीं के बराबर मिलना है, किन्हीं से बात नहीं करनी है, एकांत में रहना है, कोशिश करें कि मौन में ही रहें, खाना वगैरह हो सके तो फल वगैरह ही ग्रहण करें या सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जितने अच्छे विचार मन में रख सकते हैं वो विचार रखें, प्रेममय रहें। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है अप्सरा साधना में, ये लगभग सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे। लेकिन इनका जो जॉब था, यह दिन को जॉब भी करते थे, जिस कारण से इन्हें काफ़ी पढ़ाना होता था, और शाम को आकर के और रात को यह पूजा पर नहा धो कर के बैठ जाया करते थे। इन्होंने बताया कि मेरी पूजा मैं 10 बजे के समय पे शुरू करता था, क्योंकि तब तक जो बाहर की आवाज़ थी गाड़ियों की वह थोड़ी कम हो जाया करती थी, और 10 बजे से यह कहते थे कि 2-2:30 बज जाता था मुझे उस पूजा करते करते, मतलब उस साधना को करते करते। और सुबह उठ करके यह तुरंत फिर स्कूल के लिए नाश्ता बनाकर लेकर चले जाते थे। इन्होंने बताया कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं रात को जगा हुआ हूँ तो सुबह मेरे से पढ़ाई नहीं हो करवा पा रहा हूँ, अपने जॉब में मैं कमी कर दे रहा हूँ। नहीं, मेरा जॉब और मेरा काम और अच्छा होता चला गया, यह चीज़ इन्हें प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। चूँकि यह 30 दिन की साधना थी, तकरीबन शुरू में 25-26 दिन तो कुछ भी इन्हें अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन इनका जो दृढ़ निश्चय जो था वो इनका लगा रहा। उसके बाद अचानक एक दिन इनके रूम में इन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई हल्की सी मधुर सी घुंघरुओं की आवाज़ इनके कानों में आ रही है। अब इनको तो पहले कुछ देर तक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इन्हें हल्का सा डर लगने लगा, और इनके मन में बहुत तरह के प्रश्न आने लगे। लेकिन इन्हें जैसे बताया गया था कि आपको यह साधना, जो आपको जितना माला कहा गया उतना माला करके ही आपको उठना है, और वहीं पर आपको सोना होता था। तो इन्होंने वह जितनी माला है उतनी माला इन्होंने साधना की, और वह जो भी इन्हें प्रतीत हो रहा था, जो आवाज़ वगैरह, इन्होंने किसी तरह उस पर कंट्रोल किया अपने मन पर, और अपना जो भी है साधना उस दिन की कंप्लीट कर वह वहीं पर किसी तरह हिम्मत करके सो गया। जैसे ही यह बेड पर लेटे इनकी आंखें बंद हुई, इसके बाद इनकी आंखें सीधे तुरंत खुली भी। जैसे ही खुली तो इन्होंने देखा कि सुबह हो गया है, और आज की जो सुबह थी इनकी वो ऐसी थी कि इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा लग रहा हो, सब कुछ नया सा फील हो रहा हो। अंदर ही अंदर इन्हें काफ़ी
प्रसन्नता सी महसूस हो रही थी, और इनके अंदर वैसी प्रसन्नता महसूस हो रही थी जैसी जब इनकी शादी के समय पे इनको हो रही थी। सेम उसी तरह की प्रसन्नता अब इन्हें महसूस हुई। इन्होंने एक चीज़ क्या देखा कि जब ये स्कूल गए उसके बाद तो इनके दोस्त लोग, मित्र लोग थे, सब लोगों ने इन्हें टोकने लगे कि आपके चेहरे पर तो अलग तरह का तेज है, आप तो काफ़ी चमक रहे हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। काफ़ी लोगों के बोलने पर इन्होंने ध्यान दिया कि इनके चेहरे से एक अलग तरह का तेज सा प्रतीत हो रहा दिख रहा है, और इनके स्वभाव में, इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण महसूस हो रहा था। और यह इनको तब और प्रतीत होने लगा जब यह क्लास लेने जाते हैं या किन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट लोग से इंटरेक्ट करते, चाहे अपने मित्रों से इंटरेक्ट करते, तब सारे लोग जो हैं इनकी बातों को और ध्यान से सुनते और इनके तरफ सब लोग आकर्षित होते। आकर्षित होने मतलब कि सब लोग इनकी बात मानते। पहले भी ऐसा होता था लेकिन नॉर्मल रहा करता था, लेकिन अब यह जो बोलते थे लोग वैसा ही करते थे, और इनकी बात सुनने को और इनके पास रहने को, इनसे मिलने के लोग बातें करने लगते और आने लगते। इन्हें यह सब चीज़ थोड़ा अजीब लगने लगा। इन्हें लगा कि मेरे अंदर एक अलग तरह का आकर्षण आ रहा, और ये आकर्षण आता है, यह इसलिए आता है क्योंकि अप्सराओं का जो आप मंत्र जप करते हो, तो वो मंत्र जप से आपका शरीर उस लायक बन जाता है कि आप उस अप्सरा को के साथ आप रह सको। तो शरीर जब उस लायक बनता है तो नॉर्मल मनुष्य लोग जो भी हैं वो लोग तो आपसे आकर्षण का केंद्र आप तो बनेंगे, आकर्षक वो लोग होंगे ही आपसे। और ऐसा ही कुछ इनके साथ होने लगा। अब इनके साथ ऐसा होने के बाद इन्होंने अपनी साधना को प्रारंभ भी रखी। इन्हें जो कोई भी काम हुआ करता था, सामाजिक काम वगैरह या जो किया करते थे, अब उसके लिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वह काम कर ही दिया करते थे। स्कूल भी करते थे, अपनी जॉब को, और खाना भी बनाते थे, और रात को अपनी पूजा भी किया करते थे। चूँकि यह बैचलर रहा करते थे अकेले, तो ऐसी चीज़ें हुई, ये करने लगे। अब इनकी साधना चलने लगी और धीरे धीरे उनका यह जो अनुभव है ऐसे धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। अब इनके मन में था कि वह अप्सरा अभी तक सिद्ध नहीं हुई, चूँकि 30 दिन पूरे हो चुके हैं, और ना ही वह अप्सरा इन्हें दर्शन दिया, और ना ही इन्होंने कुछ और ज़्यादा फील किया। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने 30 दिन के बाद भी वह साधना प्रारंभ रखी, और वह लगातार उस साधना को करते गए। लगभग 35वें 36वें दिन की यह बात होगी कि जब वह साधना में लीन थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक अलग तरह का प्रकाश मानो उनके कमरे में एक छिद्र से होकर इनके सामने आ खड़ा हुआ हो, और एक अलग तरह की मादकता उनके कमरे में छा गई। पूरा कमरा सुगंधित हो उठा, और मानो कि एक अलग तरह से वसंत ऋतु का आगमन हो चुका हो उनके कमरे के अंदर। अब उन्हें प्रतीत होने लगा कि कोई मेरे समक्ष आकर खड़ा हुआ है, और एक अलग सी मादकता पूरे कमरे में छाई हुई है जो उनके मन को पूरा मंत्रमुग्ध किए हुए हो। थोड़ा सा डर उनके मन में रहा, थोड़ा सा डर के साथ साथ वह काफ़ी थोड़े प्रसन्न भी रहे, और उन्होंने यह साधना, वह जो मंत्र जप है वह चालू रखा। और उस दिन की उन्होंने वह साधना की। साधना करने के उपरांत वह वहीं पर सोए। वहाँ पर सोने के बाद उस रात को उनके साथ थोड़ा अजीब यह हुआ कि उन्हें ऐसा उसी रात स्वप्न में वह अप्सरा जो है इनके स्वप्न में आई, और इनके साथ काफ़ी सारी बातें की। सुबह उठने के बाद इन्हें यह तो पता था कि वह अप्सरा मेरे स्वप्न में आई थी, लेकिन क्या बातें हुई यह इन्हें याद नहीं रहा। उस दिन वह काफ़ी प्रसन्न रहे, और फिर वह अपने काम पर गए। और जैसा और रोज़ के दिन के जैसा इनका जो बात था कि लोग जैसे इनके तरफ आकर्षक होने लगे, खिंचाते चले गए, वह चीज़ और बढ़ता जा रहा था। अब ये सारी चीज़ें इनके साथ रोज़ होने लगी।
लेकिन इनके मन में यह था कि उस अप्सरा को सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए उसे बुलाना है और बुलाने के बाद उससे वचन लेने हैं। लेकिन ऐसा कुछ धीरे धीरे चलता रहा और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती चली गई, लेकिन वो अप्सराएं अभी सिद्ध इनसे नहीं हुई। उनका साक्षात दर्शन परमा जी को नहीं हो पाया। एक रात इनके स्वप्न में वो अप्सरा फिर आई और स्वप्न में आने के बाद उस अप्सरा ने इनसे अलग तरह की बातें की। अलग तरह की बातें मतलब काफ़ी सारे इनके लाइफ से रिलेटेड बातें की और उस अप्सरा ने कहा कि मैं तुम्हारे लाइफ की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगी, तुम अब यह साधना छोड़ दो और मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगी। जो भी मनोकामना है मैं सब पूरी कर दूंगी, तुम बस यह अब साधना छोड़ दो। सुबह उठने के बाद इन्हें यह सारी चीज़ें याद रही। यह काफ़ी चीज़ सोचने लगे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, साधना रोक देनी चाहिए, क्योंकि खुद उस देवी ने कहा। लेकिन उन्होंने भी हट कर लिया कि नहीं, मैं यह साधना को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ऐसा होता है, जब भी आप कोई अप्सरा साधना करते तो अप्सराएं रोकती हैं आपको, और वो रोकती हैं कि आप रुकें ताकि आप उन्हें सिद्ध ना कर पाएँ और बदले में आपकी जो भी इच्छा है मैं ऐसे ही पूरी कर दूंगी। लेकिन यह भी हटित हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ था नहीं खोने को, जो भी था पाने के लिए अप्सरा ही थी। इन्होंने उस अप्सरा का जो साधना है उन्होंने रोका नहीं और वह साधना करते चले गए। साधना के दौरान इन्हें सब कुछ इनके साथ बढ़िया चल रहा था। उसी दौरान एक दिन इन्हें मार्केट में जहाँ ये रहते थे उन्हें वो अप्सरा दिखी, और मार्केट में वो अप्सरा दिखी। इन्हें तो पहले पता नहीं चला कि वह कोई अप्सरा है, लेकिन यह इन्होंने क्या देखा, एक बार मार्केट में अपने मित्रों के साथ या कुछ खरीदने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर एक बहुत सुंदर सी स्त्री जो थी वह खड़ी थी और वह इन्हें देखे जा रही थी और इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन जब इन्होंने उस स्त्री को देखा तो उसकी सुंदरता को देख करके यह आश्चर्यचकित हो गए, मोहित हो गए और उन्हें देखने लगे। और इन्हें इनके अंदर से वो आवाज़ आने लगी कि हो ना हो यह वही अप्सरा है। और ऐसा था भी, बात भी यही था। और वो अप्सरा इन्हें देखकर हंसे जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, और यह उन्हें देख करके थोड़े से घबराए जा रहे थे, थरथराए जा रहे थे। देखते ही देखते इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जाकर कुछ बोल सके, क्योंकि इनके मन में यह भी बात था कि कहीं वो कोई और अन्य स्त्री ना निकले। कुछ देर के बाद जब वह वहाँ से गए तो उस रात को सपने में भी उस अप्सरा ने आकर इन्हें बताया कि वह मैं थी और कोई और नहीं, वह मैं ही थी। उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ कि काश मैं उससे बात कर लेता, मिल लेता। लेकिन उन्हें यह तो पता चल गया था कि वह अप्सरा खुद मेरे पास आ रही है, चाहे वो बाजार में मिल रही हो, चाहे स्वप्न में आकर के मुझे बोल रही हो, चाहे मेरी साधना रोकने के लिए बोल रही है, लेकिन वो अप्सरा आ रही है। इसी बीच में इनके साथ यही सब चीज़ चलने लगा, और लेकिन इनका जो दृढ़ निश्चय था, इन्होंने हार नहीं मानी और यह उस साधना को वह करते चले गए। ऐसे छोटे छोटे अनुभव प्रतिदिन अब इन्हें प्रतीत होने लगे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ इनके साथ पूजा कक्ष में जब ये मंत्र जप करते थे तो उस समय कुछ ना कुछ घटनाएं इनके साथ घटित होने लगी। रोज का इनका यह काम हो गया, रोज का। अब इन्होंने इसीलिए साधना को प्रारंभ रखी। आज मैं इस वीडियो को फिलहाल रोकता हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ऐसे ही आप सभी श्रोताओं चाहते ही हैं कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहे। मैं अगले पार्ट में इसके आगे की उनके साथ जो घटना घटी वो मैं उसके आगे की सारी घटना मैं अगले वीडियो में जो 2 दिन के बाद मैं आपके समक्ष रखूँगा, उस वीडियो में मैं सारी घटना को बताऊँगा कि कैसे इसके बाद उनके लाइफ में और क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे उस अप्सरा को सिद्ध किया, क्या क्या प्राप्त किया। यह सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। फिलहाल इनके साथ जो घटना हुई
इस पर आप कमेंट दें, अपनी राय दें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान शिव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।